तीन भालू और उनका ख्वाबों का घर। गहरे जंगल के बीचों बीच एक खूबसूरत सा इलाका था। वहाँ ऊंचे ऊंचे दरख्त, रंग बरंगे फूल, साफ शफ़ाफ नदी और ठंडी हवाएं चलती थीं। इस हसीन जंगल में कई जानवर बसते थे। खरगोश, हिरन, तोते, बंदर और इन्हीं में तीन प्यारे भालू भी रहते थे। इन तीन भालू के नाम थे बाम्बू, लोलू और पप्पू। बाम्बू सबसे समझदार और मेहनती था। लोलू खुशमिजाज और हंसमुख, जबकि पप्पू थोड़ा सुस्त मगर दिल का बहुत अच्छा था। ये तीनों ना सिर्फ दोस्त थे, बल्कि भाइयों की तरह एक दूसरे के दुख सुख में साथ रहते थे। वो एक बड़े दरख्त के नीचे एक गार में रहते थे, मगर गार तंग थी। बारिश के दिनों में पानी अंदर आ जाता, सर्दियों में ठंडी हवा से नींद उड़ जाती। एक दिन बाम्बू ने कहा, भाइयों, हम कब तक इस पुरानी गार में रहेंगे? क्यों ना हम अपना एक खूबसूरत सा घर बनाएं? लोलू ने आंखें चमकाते हुए कहा, वाह, क्या जबरदस्त ख्याल है बाम्बू। हम एक ऐसा घर बनाएंगे जो पूरे जंगल में सबसे खूबसूरत हो। पप्पू ने मुंह बनाते हुए कहा, लेकिन इतना बड़ा काम, हमें तो लकड़ियां काटनी पड़ेंगी, पत्थर लाने होंगे, छत बनानी होगी, बहुत मेहनत लगेगी। बाम्बू ने मुस्कुराकर कहा, पप्पू, अगर दिल में इरादा पक्का हो तो कोई काम मुश्किल नहीं। आओ, हम सब मिलकर करते हैं। अगले ही दिन तीनों भालू ने काम शुरू कर दिया। बाम्बू लकड़ियां काट कर लाता, लोलू फूल और पत्ते इकट्ठे करके सजावट के लिए रखता और पप्पू पानी और मिट्टी मिलाकर दीवारें मजबूत बनाता। पांडे रोज सुबह से शाम तक मेहनत करते, कभी धूप में पसीना बहाते, कभी बारिश में भीगते, मगर उनके चेहरों पर मुस्कुराहट रहती। आहिस्ता आहिस्ता उनका घर तैयार होने लगा। कुछ दिन बाद जब छत बन गई, दरवाज़ा लग गया और खिड़कियां सज गईं, तो पूरा जंगल हैरान रह गया। ये एक छोटा सा मगर निहायत खूबसूरत घर था। दरवाजे के आगे बांस के फूलों की बाड़ लगी थी। छत पर सब्ज पत्ते और रंगीन पत्तियां थीं। खिड़कियों पर लकड़ी के छोटे पर्दे लटक रहे थे। नदी के किनारे उनका घर ऐसा लगता था जैसे किसी तस्वीरी किताब से निकला हो। सब जानवर देखने आए। खरगोश ने तालियां बजाईं, हिरन ने तारीफ की, तोते ने कहा, वाह, क्या बात है, ये तो पूरे जंगल का सबसे हसीन घर है। तीनों भालू खुशी से झूमने लगे। वो रोज शाम को घर के बाहर बैठकर नदी का शोर सुनते और अपनी मेहनत पर फख्र करते। एक दिन लोलू ने कहा, हम रोज काम करते रहे, अब थोड़ा मजा भी होना चाहिए। क्यों ना हम अगले जंगल की सैर को चलें? सुना है वहाँ बड़े खूबसूरत फूल और मीठे फल हैं। बाम्बू ने सोचकर कहा, ठीक है, हम कल सुबह निकलेंगे, लेकिन अपने घर का दरवाज़ा बंद करके जाएंगे ताकि कोई अंदर ना आए। पप्पू ने जल्दी जल्दी सामान बांधा। अगली सुबह तीनों पांडे सफर पर निकले। वो गाते, हंसते, खेलते खुशी खुशी आगे बढ़ गए। इधर जब वो जंगल खाली छोड़ गए तो करीब ही रहने वाला शेर सुल्तान उनके घर के पास आया। शेर बड़ा मगरूर था। उसे हमेशा बड़े बड़े ठिकाने पसंद थे, लेकिन उसका अपना गार पुराना और टूटा फूटा हो चुका था। जब शेर ने भालू का खूबसूरत घर देखा तो उसकी आंखें चमक उठीं। अरे, ये क्या? ऐसा हसीन घर तो मेरे लायक है। ये छोटे पांडे इस घर में रहे? नहीं, अब ये मेरा घर है। शेर ने दरवाज़ा जोर से धकेला, मगर दरवाज़ा बंद था। उसने जोर लगाया, धाड़ मारी और दरवाज़ा टूट गया। शेर इत्मीनान से अंदर दाखिल हुआ। उसने कहा, वाह, नरम बिस्तर, ठंडी हवा, शफ़ाफ नदी, अब मैं यहीं रहूंगा। शेर ने वो घर अपना महल बना लिया। कुछ दिन बाद भालू वापस आए। उनके हाथों में मीठे फल और आंखों में खुशी थी, मगर जब घर के करीब पहुंचे तो हैरान रह गए। दरवाज़ा टूटा हुआ, अंदर से धाड़ने की आवाज़ें आ रही थीं। पप्पू ने कांपते हुए कहा, वो अंदर शेर है। लोलू गुस्से से बोला, ये जुल्म है, हमने इतनी मेहनत की और ये आकर काबिज हो गया। बाम्बू ने गहरा सांस लिया, हम अकेले लड़ेंगे तो नुकसान होगा। शेर ताकतवर है, मगर अगर पूरा जंगल हमारे साथ हो तो इंसाफ जरूर जीतेगा।
उसी रात तीनों भालू ने जंगल के तमाम जानवरों को नदी किनारे बुलाया। खरगोश, हिरन, बंदर, तोते, खारपुश्त, लोमड़ सब आए। बाम्बू ने सबके सामने कहा, दोस्तों, आज हमारे साथ हुआ, कल तुम में से किसी के साथ भी हो सकता है। शेर जुल्म करता है, सबका हक छीन लेता है। अब वक्त आ गया है कि हम सब मिलकर इसके खिलाफ खड़े हों। सब चुप थे। शेर का नाम सुनकर उनके चेहरे पीले पड़ गए। मगर लोलू ने जोर से कहा, अगर हम एक हो जाएं तो शेर कुछ नहीं कर सकता। उसकी ताकत हमारे डर में है, और अगर हम डरना छोड़ दें तो वो तन्हा रह जाएगा। पप्पू ने कहा, आओ, अपने घर, अपने जंगल और अपनी आज़ादी के लिए एक हो जाएं। आहिस्ता आहिस्ता सबने एक साथ कहा, हाँ, हम एक हैं। अगले दिन सुबह सूरज निकला तो जंगल का मंजर बदल गया। शेर पांडवों के घर के बाहर बैठा था जब अचानक उसे शोर सुनाई दिया। पहले चंद खरगोश, फिर हिरन, फिर बंदर, तोते, भेड़िए, सब जानवर एक कतार में चलते हुए उसके घर की तरफ बढ़ रहे थे। उनके हाथों में बांस के डंडे, लकड़ियां और आवाजों में नारे थे, जुल्म नहीं चलेगा, जंगल सबका है, मेहनत का हक वापस करो। शेर ने धाड़ मारी, रुक जाओ, मैं जंगल का बादशाह हूं। बाम्बू आगे बढ़ा और बोला, बादशाह वो नहीं जो डराए, बादशाह वो है जो सबकी हिफाजत करे। तुमने हमारा घर छीना, सबको सताया, आज तुम्हें फैसला मानना होगा। शेर ने हंसकर कहा, तुम सब कमजोर, मुझसे लड़ोगे? पप्पू ने कहा, हम कमजोर थे मगर अलग अलग, अब हम एक हैं, और एक जंगल, एक दिल, एक आवाज से तुम्हें शिकस्त देगा। सब जानवरों ने शोर मचाया। बंदरों ने दरख्तों से फल फेंके, खरगोशों ने पत्थर लुढ़काए, परिंदों ने उसके इर्द गिर्द चक्कर लगाए, हिरणों ने धूल उड़ाई। शेर भागने लगा। लोलू ने चीख कर कहा, ये जंगल सबका है, जालिम का नहीं। शेर चारों तरफ से घिर गया। आखिर वो गुर्राया, मैं जा रहा हूं, मगर याद रखो, मैं बादशाह था। बाम्बू ने पुरसुकून लहजे में कहा, नहीं, तुम जालिम थे, बादशाह वो होता है जो अदल करे। अब ये जंगल आज़ाद है। शेर दुम दबाकर जंगल छोड़ गया। सूरज की रोशनी दरख्तों पर पड़ी तो पूरा जंगल खुशी से झूम उठा। भालुओं ने अपना घर दोबारा साफ किया, दरवाज़ा नया लगाया, फूलों की बाड़ बनाई। सब जानवर आए, किसी ने फूल सजाए, किसी ने बांस के गमले रखे। पप्पू ने कहा, ये घर अब सिर्फ हमारा नहीं, पूरे जंगल की उम्मीद की अलामत है। बाम्बू ने दरवाजे पर एक तख्ती लगाई, ये घर मेहनत, दोस्ती और इत्तेहाद की निशानी है। उस रात पूरे जंगल में खुशी का जश्न मनाया गया। हिरन नाच रहे थे, बंदर ढोल बजा रहे थे, तोते गाने गा रहे थे। लोलू ने बाम्बू से कहा, देखा, जब सब इकट्ठे हों तो कोई जालिम नहीं टिक सकता। बाम्बू ने जवाब दिया, हाँ, और जो मिलकर रहते हैं उनका घर कभी नहीं टूटता। सबक: जुल्म के सामने खामोशी भी जुल्म है। जब सब कमजोर एक हो जाएं तो सबसे ताकतवर जालिम भी हार जाता है। इत्तेहाद 19 दिन आगे है।